अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो है एक चैप्टर था जिसका नाम था गैस, वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है हमारा, उसका नाम आप खुद बता सकते हैं, वो होगा लिक्विड। लिक्विड इस सेकंड चैप्टर स्मॉल चैप्टर है और आराम से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। लिक्विड है, लिक्विड के बाद जो है हमें इसके अंदर कुछ बातें हैं जो कि अच्छी हैं और कुछ बुरी हैं, वो सब करनी है। और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अगर पढ़ेंगे दिल लगा के तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। और बहुत काम का ये चैप्टर एक तरीके से है। तो स्टार्ट करते हैं। लिक्विड की हमें जो एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़नी है, उसमें जाने से पहले कन प्रॉपर्टीज़ का आपको मालूम होना चाहिए। सही है। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रखती हैं, हमें इनको अच्छे से देखना पड़ेगा। सही है। लिक्विड के अंदर जैसे कि हमने गैस के अंदर भी पढ़ा था चंद चीज़ों को, लेकिन वहाँ पे हमने क्या करा था, थ्योरी के साथ डायरेक्टली अप्लाई करते हुए हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने से पहले हमें इनको पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको वो चीज़ें एप्लीकेबल होते हुए समझ में अच्छे से आ गए। सबसे पहली आती है इसकी कंप्रेशन, कि ये कंप्रेस हो सकती है या नहीं हो सकती, आपको ये मालूम होना चाहिए। और अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। डिफ्यूजन की बात आपको मालूम होनी चाहिए। एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मालूमात आपको हासिल होनी चाहिए। और मॉलिक्यूलर मोशन क्यों, क्या है इनका, इसके बारे में आपको मालूमात अच्छी खासी होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर मोशन ठीक हो गया बच्चों। अब इन सारी चीज़ों को हमें वन बाय वन देखेंगे डिटेल में। अब ये कहते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूलर, मतलब ये जो है कंप्रेस नहीं हो सकती, इनके अंदर कंप्रेशन लेस है एस गैस, गैस के मुकाबले में। अब क्यों है भाई, क्योंकि ये लिक्विड है, इनके अंदर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे चिपके चिपके हुए होते हैं, इनके अंदर रैंडम मोशन नहीं होता। सही है। और तो ये क्या होता है, इनके अंदर कंप्रेशन कम होती है, ये तकरीबन कंप्रेस ना करने के बराबर करते हैं, ये भी आप समझ लें। क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा, अगर आप पुश करेंगे तो लिक्विड फिसलेगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर जाते हैं। सही है। दूसरी इनकी आती है डिफ्यूजन के ऊपर बात। डिफ्यूजन के अंदर क्या कहा जाता है कि इनकी डिफ्यूजन भी स्लो होती है। सही है, ये स्लोली डिफ्यूज करते हैं, क्योंकि इनके अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो जगह का डिफ्यूज होने में, जो आपको मालूम है कि मिसाल के तौर पे एक ये पाइप है, अगर मैं यहाँ पे एक पाइप बनाऊँ, ठीक है, ये एक दूसरा पाइप है। यहाँ पे मॉलिक्यूल अगर मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से मॉलिक्यूल होंगे, ये देखें एक दूसरे के साथ चिपके हुए होंगे। तो आप मुझे खुद बताएं कि इसमें से निकलने में कितना टाइम लगेगा। सही बात है कि नहीं, क्योंकि देखें यहाँ पे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ये सारे एक साथ तो नहीं निकल सकते। ठीक हो गया। अब सुराग ऐसा है कि यहाँ से एक ये निकल जाएगा, दो निकल जाएंगे इस तरीके से, लेकिन एक साथ अगर ये सारे एक साथ निकलना शुरू हो गए तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जगह नहीं मौजूद है। देखें आगे जाके वैसे ही पतला हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे यहाँ से एक साथ नहीं निकल सकते, जिसकी वजह इनके यहाँ डिफ्यूजन क्या होती है, स्लो होती है। अब यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल एक यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, पहले ये निकल जाएगा, इससे ये भी निकल जाएगा, आराम से ये क्या होंगे, निकल जाएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर ये तीनों एक साथ कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन पहले ये निकल गया, निकल, लेकिन क्या होता है, वाटर के अंदर ये तो चिपके हुए होते हैं, तो एक निकलेगा, तो एक साथ सारे नहीं निकल सकते। एक एक करके निकलते तो आराम से निकल सकते हैं। लेकिन लिक्विड की प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके यहाँ जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए हुए होते हैं। लिक्विड की प्रॉपर्टी है ये भी। हम आगे जाके इस प्रॉपर्टी को भी अच्छे से देखेंगे, कुछ फोर्सेस के नाम है जिन्हें हमें देखना है।
नेक्स्ट आती है बात के एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में क्या बताया जाता है। एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भाई ये बताया जाता है कि ये एक्सपेंड कर जाता है जब आप इसे हीट करते हैं, बाकी ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है जब आप इसे फ्रीज करते हैं। यानी ये फ्रीज पे और अच्छा, यहाँ तो मेरे को हीट लिखना था, मैंने एक्सपेंड ही लिख दिया। इसके ऊपर सारे डिटेल्स हम आगे देखेंगे, डिटेल की कुछ रूल्स भी होंगे, उनको फॉलो करते हुए हम देखेंगे। मॉलिक्यूलर मोशन एक दूसरे से स्लो होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें मॉलिक्यूल्स आर, क्योंकि मैंने आपको यहाँ यहीं पे बताया डिफ्यूजन के ऊपर सारी यहीं पे मिसाल दे दी, क्या होते हैं गैप कम होता है इनमें, गैप लेस। ये थी बातें जो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से थी। आगे आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमें पढ़नी है इसके अंदर अब हमें, कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या कहती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस द फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होती हैं, आपको मालूम है, दो मॉलिक्यूल के दरमियान। अब इसमें डायपोल डायपोल आपकी एक फोर्स है, तो हमें इंटरमोलिकुलर फोर्स के अंदर तीन फोर्सेस जो है तकरीबन हमें पढ़नी होंगी। एक लंदन की फोर्स होगी, और 707 जो है हमें, हाँ तीन फोर्सेस हैं, लैंडर डिस्पर्जन फोर्स होगी। इस तरह से टोटल आपकी चार फोर्सेस जो हैं हमें इस दौरान, नहीं तीन फोर्सेस हैं जो हमें पढ़नी हैं। स्टार्ट करते हैं भाई। डायपोल डायपोल के अंदर क्या होता है कि ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी। अच्छा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे हेडिंग डालनी होगी एक, कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मोलिकुलर फोर्सेस, सही है। अब ये होती क्या है, मैंने बोला ये भी देखते हैं। अच्छा, ये होती ही हैं कि ना, आप इसमें जो भी, मतलब यहाँ से मैं कलर चेंज करता हूँ। आप इसकी फोर्स जो होती है टू मॉलिक्यूल के दरमियान, फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल, बिटवीन टू मॉलिक्यूल, कितनी तरह की होती हैं भाई, अभी इसको भी हम देख लेते हैं। दूसरी आपके पास यहाँ पे एक आएगी, और तीसरी हमारे पास यहाँ पे आएगी। एक मैंने बोला आपके पास होती है डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल। दूसरी होती है हाइड्रोजन, जिसको आप अक्सर जगहों पे पढ़ते हुए आ रहे हो, और बायो के स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं बायो मॉलिक्यूल के अंदर। और लास्ट जो होती है वो होती है हमें, मैंने बोला लंदन डिस्पर्जन फोर्स, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन है क्या है, देख लेते हैं। खैर जो भी है देख लेंगे बाद में। लंदन फोर्स होती हैं, आप यहाँ पे लंदन लिख लें क्योंकि इसके बहुत सारी, मेरे को देखना ये है कि एक फोर्स है, दो हैं, तीन है। लंदन डिस्प्लेशन फोर्स होती है। अब उसके अंदर लंदन डिस्प्लेशन डायपोल डायपोल अलग होती है, तो मैं यहाँ पे खाली क्या कर रहा हूँ, फोर्स लिख लेता हूँ, ताकि जब हम उसको देखेंगे तो देख लेंगे कितनी है, क्योंकि एम कैट के अंदर तो उसकी इंड्यूस फोर्स बहुत सारी हैं। अब यहाँ से आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी है डायपोल डायपोल फोर्स। अगर टाइम बचा तो फिर हम इसको भी पढ़ लेंगे, हाइड्रोजन को भी। डायपोल डायपोल क्या कहती है इसको अभी देखते हैं।
सबसे पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए, जो आपकी डायपोल डायपोल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। यानी चार्जेस के दरमियान। ठीक हो गया। अब आगे आ जाते हैं यहाँ से, जो उसकी असल डेफिनेशन आती है। क्या कहता है आपकी यहाँ पे बुक के अंदर, क्या कहता है, दैट फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव एंड अनदर मॉलिक्यूल कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्स। सिंपल है भाई। ये कह रहा है कि ये फोर्स होती है बिटवीन वन मॉलिक्यूल ऑफ पॉजिटिव एंड हम विथ लिखेंगे यहाँ पे भाई, विथ मॉलिक्यूल ऑफ नेगेटिव एंड। यहाँ पे भी एंड लिखना मैं भूल गया। अब इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको एक दो तीन एग्जाम्पल के साथ, कि ये कहना क्या चाह रहा है भाई। ये देखें, आपके पास ये एक एच है, ये सी एल है। आपको मालूम है ये पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, सी एल नेगेटिव। इसी तरीके से आपके पास एक और है एच सी एल। सही है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा होता है। इस तरीके से बॉन्डिंग कंप्लीट होती है हमारी। इसी तरीके से मज़ीद और जैसी चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है NH3। सही, ये है हमारे पास दूसरा NH3, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हम अमोनिया कहते हैं, ये इसके साथ जाके रिएक्ट करता है, ये इसके साथ जाके रिएक्ट करता है। ये होती है बॉन्डिंग डायपोल डायपोल की। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर यही सारी बातें बताती है और कंप्लीट कर देती है। इसके अलावा उसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पाई जाती है, अब हमें देखना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आइटम मॉलिक्यूल लॉन पेयर के साथ आइटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा आपके क्या कह रहे हैं कि ना, द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रो नेगेटिव चार्ज ऑफ अनदर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल बात में अगर आसान अल्फाज में लिखूं, इतनी मुश्किल इन्होंने की भी है बच्चों के लिए भाई, आसान करते हैं इसे हम। थोड़ा सा मैं zoom in और यहाँ तक तो मैं खींचूंगा लाइन को। दैट्स इट, हाइड्रोजन यही कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। अब कर दें 100%, नीचे करेंगे भाई। ये क्या कहता है, या तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भी इसी में पढ़ लेंगे, नेक्स्ट जो दूसरी चीज़ें हो जाएंगी वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अब हमारे पास आ रही है हाइड्रोजन। ये होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहाँ गया ग्रीन कलर, मैंने बोला ये होती है आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके दरमियान भाई, ये भी बता देते हैं।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव तो होता है लोन पेयर। आप के लो लोन पेयर है हमारा, लोन पेयर इनके दरमियान, ये बात भी मालूम हो गई। अच्छा, अब ये बात तो आपको पता चल गई कि लोन पेयर के दरमियान किस तरीके से होती है, कि एक हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, हाइड्रोजन पॉजिटिव विथ कोई भी लोन पेयर हो सकता है, लोन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। मैं यहाँ पे पेयर लिखना भूल गया भाई। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चंद एग्जाम्पल्स हैं, बस उन्हीं में होगी। इस तरीके की चंद एग्जाम्पल्स होंगी, उनको आपने अच्छे से याद रखना है। मिसाल के तौर पे आपके पास NH3 है, लोन पेयर होता है। अगर NH3 कैसे लोन पेयर होता है ये हम चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर समझेंगे इसको। H2 है, वाटर है, इसमें भी लोन पेयर होता है। इसके अलावा हमारे पास है, आपके पास आई थिंक HF है, क्या है मैं देख लेता हूँ एक बार। HF है, ठीक है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे हम करके देखते हैं इसकी। अब मिसाल के तौर पे ये N है, इसके पास होते हैं ये दो लोन पेयर यहाँ पे और यहाँ पे। इसके साथ यहाँ पे एक NH जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक H जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। एक यहाँ पे H जुड़ा हुआ होगा, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और NH3 बनाता हूँ। ये H हमारे पास, सही है। ये दूसरा H है और ये तीसरा H है। और यहाँ पे वापसी दो लोन पेयर, ये किससे से बॉन्ड बनाएंगे, ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से बॉन्ड होता है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और NH है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक H है, यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, यहाँ पे एक H है और एक यहाँ पे भी क्या है, H है। एक तो ये इसके साथ बना देगा, दूसरा आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा। इस तरीके से क्या होगी, ये बॉन्डिंग कंप्लीट होती रहती है। ये तरतीब है। इसे चाहे H2O का होता है, मिसाल के तौर पे आपको बोल दीजिए यहाँ पे H है, सही है। और यहाँ पे आपके पास O है, सही है। यानी एक O है, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। और यहाँ पे आपको H है। इसी तरीके से यहाँ पे होते हैं दो लोन, यहाँ पे होता है एक लोन पेयर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वापसी O आएगा, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे आपके पास H और यहाँ पे H। ये होगी आपकी लोन पेयर की तरतीब। ये थी चंद बातें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन कहाँ का एप्लीकेबल होती है, आपने पढ़ लेनी है। हाईली पैसिफिक हीट होती है, आपको मालूम है कि वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड हाईली पैसिफिक हीट होता है। हमने इसको पहले भी पढ़ा हुआ था चैप्टर नंबर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, कि आपकी जो हीट होती है हाईली हीट पैसिफिक होती है। आपको मालूम है 100 सेल्सियस पे बॉयल होता है। सही, ये हीट क्यों होती है, वेदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एट टेम्परेचर पे है, ये सारे आपने पढ़ लेनी। हाईली बॉइलिंग पॉइंट होती है, 100 सेल्सियस बॉयल होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है, आपको मालूम है। उससे पहले नहीं बॉयल होगा। हाई डेंसिटी ऑफ वाटर भी होती है, आपको मालूम है कितना पानी फैल जाता है अगर आप। विकोसिटी भी इसकी सबसे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। आप विकोसिटी के अंदर दो चीज़ों को आप पढ़ते हो, एक होती है एडहेसिव फोर्स और एक होती है कोहेसिव फोर्स। आपकी बुक ने यहाँ पे लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। सही है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की। एक होती है एडहेसिव फोर्स और एक होती है कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स के अंदर क्या डिफरेंस, एडहेसिव होती है जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल दरमियान होती है, कोहेसिव होती है मॉलिक्यूल विद अनदर मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन के दरमियान होगी, वाटर टू वाटर के दरमियान होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर होता है, ठीक है। आपने पानी ग्लास के अंदर डाला, पानी आपने एक बार फेंक दिया ज़मीन पे, ठीक है। अब आप देखेंगे पानी सारा निकल जाएगा, फिर भी आपको गिलास जो है गीला लगेगा। उसकी वजह है जितना पानी निकल गया ना,
वो थी एडिटिव फोर्स, यानी वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के दरमियान थी, सेम मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है उसे हम एडिटिव कहते हैं। लेकिन जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान थी, जो आपने देखा होगा कि जो ग्लास का कीला होता है तो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ी हुई होती है, तो वो ग्लास की वाटर के साथ जुड़ गई, बाकी जो निकल निकल गया। तो एडिटिव वाटर के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो एडिटिव फोर्स पाई जाती है, एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स कम होती है। ये हमने बात ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा आपके पास आता है हाईली सरफेस ऑफ टेंशन। आपको मालूम है कि मैंने बोला अभी बताया कोएसिव फोर्स के बारे में, सारी आपको बातें मैंने बताई यहीं पे, ये उसी के ऊपर सारी बातें हो गई। एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर के, वो कब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कब बिहेवियर करता है, इसके ऊपर पूरी डिटेल मेरे को आपको देनी होगी। और इसके दरमियान क्या कहा जाता है कि आपके पास वाटर है, अब आपने फ्रीज़र में क्या करना है, आज जाना है फोर, जब ये एक बर्फ़ लेनी है वो फ्रीज कर देनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसको 4 सेल्सियस पे कर दें, जब वो 4 सेल्सियस पे आ जाएगा तो वो थर्मल एनर्जी भी होगा, सही है। और अब सही है, देन आपने क्या करना है, उसको जो है आपने फ्रीज में तो रख दिया, अब आपने क्या करना है, कहना टेम्परेचर देखना है, कुछ देर बाद आपको ये लगेगा कहना एम्प्टी स्पेस उसके अंदर होती है। सही, ये क्यों होती है, क्योंकि जो है उसके अंदर खोखलापन होता है, बर्फ़ जम जाती है, लेकिन अंदर जो है पानी होता है और बाहर ऊपर क्या होता है, बर्फ़ होती है। ये तो हो गई जब आपने 4 सेल्सियस पे किया, जब आप उसको 0 सेल्सियस पे जाएंगे तो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन आप और ये भी देखेंगे कि वो एक्सपेंड में जो है फैली हुई होगी, क्यों, क्योंकि वो पानी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंड होती है। मैंने अभी आपको उसकी पूरी डिटेल दी है। ये थी हमारी टोटल ओवरऑल आज की क्लास, जिसके अंदर हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है पढ़ेंगे लंदन डिस्प्लेसमेंट फोर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।